साइक्लोन के पंजे में आया अपराधियों का पंजा। देश के अलग अलग भागों से 1,20,000 रुपये के इनामी 5 दुर्दांत अपराधी एक साथ आए शिकंजे में। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश हुए एक साथ सफल। ऑपरेशन सगरवंशी। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोन की अलग अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 5 दुर्दांत और वांछित अपराधियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचने में सफलता पाई है। 50,000 रुपये का इनामी भागीरथ राम पुत्र गोरधनाराम निवासी बारूडी गुडामालानी बाड़मेर गोवा के समुद्र तटीय इलाके में फरारी काता और नया व्यापार जमाता पकड़ा गया। पहला किंगपिन जिसने ठिकानों की तिकड़ी पूरी की। अभी तक पके गए ज्यादातर सरगना या तो मध्य प्रदेश या फिर झारखंड या फिर मणिपुर से अपना धंधा चलाते रहे, पर यह पहला ऐसा सूत्रधार पकड़ा गया जिसने मध्य प्रदेश, झारखंड और मणिपुर तीनों ही राज्यों में अपने धंधे का जाल बुन रखा था। पहले तो मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर इलाके से डोडा चूरा की तस्करी शुरू की। पिछले 6-7 सालों से झारखंड से ट्रक में भर भर कर डोडा पोस्ट लाने का धंधा चलता रहा। फिर 2020 से मणिपुर से अफीम लाने का कारोबार भी परवान चढ़ाया। मणिपुर से एक ट्रिप में 30 से 40 किलो तक अफीम कई बार लाया गया। साला बहनोई की जोड़ी के द्वारा हर महीने 2 ट्रिप लगाता रहा। मणिपुर से ट्रक में गुप्त कैविटी बनाकर उसमें छुपाकर मणिपुर से राजस्थान तक का सफर सुरक्षित तय करता रहा भागीरथ। पके जाने की पटकथा। लंबे समय से नशे के इस बड़े कारोबारी पर साइक्लोन की वक्र दृष्टि पड़ी थी, पर शातिर और सतर्क भागीरथ ने चालाकी से अपना ठिकाना बदलकर 2000 किलोमीटर दूर गोवा के समुद्र तट पर बना रखा था। पिछले साल आपसी दुश्मनी में गुड़ामालानी कस्बे में ही एक महिला के हाथ पांव तोड़कर और फायरिंग करके दुस्साहसी भागीरथ के भाग निकलने के बाद हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी टीम। भागीरथ को पकड़ने के लिए भागीरथ प्रयास करना पड़ा साइक्लोन टीम को। भागीरथ को सूंघने के प्रयास में 3 बार टीम गई गोवा, तो इस बार एक सप्ताह से कैंप किए बैठी थी टीम गोवा में। भागीरथ के ससुराल वालों पर नजर रखने पर उनका बार बार गोवा जाना और गोवा के लगातार संपर्क सूत्र मिलने के बाद गोवा साइक्लोन टीम के रडा पर था, पर टीम वहां नशे के सौदागरों के बीच ढूंढती रही भागीरथ को, और उधर भागीरथ धंधा बदलकर शराब का कारोबार करने के कारण निगाह से बचता रहा। इस पर राजस्थान के रहने वाले गोवा वासियों से करीबी संपर्क साधा टीम ने। गोवा के मुखबिरों से पता चला कि भागीरथ एक के बाद एक कई शराब की दुकानें खरीदता जा रहा है, पर उन दुकानों पर खुद न बैठकर अपने गुर्गों को बिठाता है और स्वयं ठिकाने बदल बदल कर छुपकर रहता है। कभी कोलबा बीच इलाके में तो कभी कलानगुटे इलाके में तो कभी कैनाकोना इलाके में। एक मुखबिर ने पुख्ता सूचना दी कि एक नई दुकान खरीदने का सौदा अंतिम दौर में चल रहा है और उस सौदे के लिए भागीरथ स्वयं आएगा। करीब 15 दिन पहले पत्नी कमला के चुपके गोवा जाने की पुष्टि होने के बाद से ही टीम सतर्क हो गई और गोवा में कुंडली मारकर बैठ गई। शातिर पत्नी ने अपना फोन गांव में चालू छोड़कर पुलिस को गुमराह करना चाहा, पर अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी साइक्लोन टीम। इस बार टीम गोवा में जैसलमेर का निवासी बनकर काजू व्यापारी बनकर शराब की दुकानों पर टोह लेती घूमती रही, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः संपत्ति के खरीद बिक्री के रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर टीम ने निगाह रखनी शुरू की। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद गोवा के मरमुगांव इलाके में SGPDA मार्केट कॉम्प्लेक्स में दस्तावेज टाइप कराने और नोटरी कराने भागीरथ के स्वयं आने की पक्की खबर मिलने के बाद वहां जाल बिछाकर साइक्लोन टीम ने दबोच लिया। भागीरथ को पके जाने के बाद सिविल ड्रेस में होने के बावजूद टीम को अपना परिचय नहीं देना पड़ा। भागीरथ स्वयं ने टीम को ही टीम का परिचय दे डाला कि तुम लोग जोधपुर के साइक्लोन टीम वाले हो, मैंने तुम सबकी फोटो इंटरनेट पर देख रखी है। भागीरथ ने पके जाने के बाद अपनी पत्नी को खूब जमकर कोसा कि उसी के चक्कर में नशे के धंधे में कूदा और आज उसी की संपत्ति खरीदने की जिद के कारण मार्केट आया और पकड़ा गया, नहीं तो कभी पकड़ा नहीं जाता। भागीरथ से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने एक निकट सहयोगी दिनेश पुत्र मानगाराम निवासी सेडवा का नाम पता उगल दिया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए साइक्लोन की दूसरी टीम ने धोरीमन्ना इलाके में दबिश देकर दिनेश पुत्र मानगाराम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। दिनेश की गिरफ्तारी पर भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। कुख्यात सरगना भागीरथ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सगरवंशी चलाया गया था, जो पिछले 10 महीनों से चल रहा था। नशे के सौदागर भागीरथ पर दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों से संबंधित हैं। पिछले 7 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था भागीरथ। दिनेश स्वयं बीएड कॉलेज चलाता था तथा इलाके के बड़े स्वयंभू तस्करों के लिए ठिकाना, शरण स्थली, वाहन उपलब्ध कराने का काम करता था। धोरीमन्ना शहर में अपने ठिकाने पर रहकर दिनेश पुलिस की हर गतिविधि, खासकर साइक्लोन टीम की आवाजाही पर विशेष निगाह रखता था। साइक्लोन टीम की हलचल दिखते ही सभी अपराधियों को सतर्क करता रहता था। पुलिस के खिलाफ मुखबिरी का जाल बिछाकर दिनेश अपराधियों की आंख का तारा बना बैठा था।
दिनेश के विरुद्ध अभी तक 5 प्रकरण दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, प्रताड़ना के साथ साथ परीक्षा में घोटाले का भी प्रकरण दर्ज है। ऑपरेशन सरगरवंशी कानी राकेश तकनीकी एवं कानी गोपाल जानी मानवीय आसूचना की विशेष भूमिका से सफल हो पाया। ऑपरेशन शकीरा पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि इसी समय पर नशे का एक और बड़ा सौदागर राकेश मतवाला पुत्र ओम प्रकाश निवासी मतवाला की धानी बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को साइक्लोन टीम ने योजनाबद्ध दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राकेश मतवाला पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण इलाके में नशे के बड़े कारोबारी के रूप में उभरकर सामने आया था। राकेश पर मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज है। राकेश की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था। ऑपरेशन का नामकरण राकेश की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शकीरा रखा गया, जो उसके नाम के अक्षरों को घुमा फिराकर बनाया गया। संगीत का शौकीन होने तथा शकीरा की तरह लोगों को अपने नशे में झूमने को मजबूर करने के कारण ऑपरेशन का नाम शकीरा रखा गया। राकेश चित्तौड़गढ़ इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी में डोडा चूरा भरकर जोधपुर ग्रामीण और फलौदी के इलाके में आपूर्ति करता था। महीने में 6-7 ट्रिप लगाया करता था। पके जाने की पटकथा। इनाम घोषित होने के बाद राकेश ने अपना ठिकाना बदलकर कापरदा के खेजली इलाके में अपने साझीदार दिनेश सारंग के खेत में बने आलीशान कोठी में कर रखा था। यह ठिकाना सड़क से दूर खेत में ऊंचाई पर बना होने के कारण बड़ा सुरक्षित था तथा दूर से ही आने वालों की भनक लग जाती थी। हाल ही में पाली के इलाके में एक रास्ते के गाइड सहयोगी के पके जाने के बाद राकेश का नाम उभरकर सामने आया था। दिनेश सारंग पर तकनीकी निगरानी रखने से साइक्लोनर को राकेश के गुप्त ठिकाने का पता चल गया था। कल दोपहर में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर साइक्लोनर की टीम ने चुपके से ठिकाने को घेर लिया, जिसकी भनक तक अपराधियों को नहीं लग पाए। लंबी तलाशी के बाद भी राकेश का पता नहीं चलने पर टीम थक हार कर वापस आ ही रही थी कि एक मेज के ऊपर बड़ा कपड़ा डाला हुआ संदिग्ध सा प्रतीत हुआ। संदेह होने पर मेज खिसकाने मेज के अंदर कपड़ों के बीच छुपकर दुबकर राकेश मतवाला पुलिस की गिरफ्त में आ गया। चोर चोर मौसेरे भाई। राकेश के पकड़े जाने पर राकेश ने सुनील की तरफ इशारा करके बताया कि इसी ने बक्से में छुपने का आइडिया दिया था, पर सुनील का परिचय नहीं बताया। इस पर सुनील से भी सख्ती से पूछताछ की गई। वह भी बड़ा अपराधी एवं 10,000 रुपये का इनामी बदमाश निकला। सांचौर के बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में वांछित सुनील की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। सुनील सोऊ ने गिरफ्तारी के भय से अपना नाम बदलकर रोबिन बिश्नोई रख लिया था तथा दिनेश सारंग की बहन को धर्म बहन बनाकर उसके फार्म हाउस पर फरारी काट रहा था। सुनील बिश्नोई पुत्र हनुमानराम बिश्नोई निवासी चोरा, थाना झाब, जिला जालोर का रहने वाला है। सुनील पिछले 3 वर्षों से फरार था। सारंग के ठिकाने पर रहते हुए सुनील की राकेश से गहरी दोस्ती हो गई, पर सुनील ने राकेश को खुद के फरार होने का तथ्य नहीं बताया और खुद को ठेकेदार होना बताया। कमाल की बात ये कि राकेश सुनील को खुद के साथ मादक द्रव्यों की तस्करी में जुड़ने के लिए बहलाता रहा और शराफत का मुखौटा पहने सुनील स्वयं को पाक साफ बताकर अपराध से तौबा करने के लिए राकेश को समझाता रहा। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वांछित चल रहा है, तो पुलिस के अलावा एनसीबी भी भागीरथ की तलाश में थी। राजस्थान के 6 जिलों बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, फलोदी, जोधपुर और जालोर में वांछित होने की सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। पके गए दोनों तो पता चला कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई थे। संपूर्ण ऑपरेशन में साइक्लोनर टीम के कानी अशोक परिहार तथा कानी मनीष परमार की विशेष भूमिका। ऑपरेशन दंश। पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि इसी समय साइक्लोनर टीम ने एक के बाद एक ही समय पर ताबड़तोड़ धमाके करते हुए बालोतरा इलाके से नशे के एक और बड़े सौदागर दिनेश पुत्र बाबूलाल निवासी बालोतरा को पहले सुबह छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश 3 जिलों बाड़मेर, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रकरणों में वांछित चल रहा था। दिनेश की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। बीबीए तक पढ़ा लिखा दिनेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हुआ गलत सोहबत में पड़ा और उसे स्वयं को पता न चला कि कब और कैसे वह नशे की दुनिया के दलदल में धंसता चला गया। दिनेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन दंश चलाया गया था। दिनेश पिछले 16 साल से नशे के कारोबार में लिप्त था, पर इतनी सावधानी से कारोबार करता था कि अब तक सिर्फ 4 प्रकरण ही दर्ज हो पाए। बालोतरा में घर आने पर आने की गुप्त सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो घर के अंदर ताले में बंद एक कमरे में दुबका मिला दिनेश। चिराग तले अंधेरा। दर्ज प्रकरणों में भी वह अपने निर्दोष होने के झूठे साक्ष्य गिरता हुआ लंबे समय से वाद परिवाद कर पुलिस को गुमराह करता रहा। विडंबना ये कि रिटायर्ड थानेदार का दामाद बड़ा अपराधी निकला और चिराग तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ कर गया।
चेहरे से भोला भाला मासूम दिखने वाला दिनेश 15 वर्षों में न जाने कितनी भोली भाली और मासूम जिंदगियों पर कहर बरपा गया। ऑपरेशन दंश में स्ट्रोक टीम के कानी श्री जोगाराम तथा श्री राकेश कुमार की विशेष भूमिका रही। कार्यवाही टीम का विवरण। रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के प्रभारी श्री कन्हैयालाल ओकनी, श्री नेमाराम ओकनी, श्री प्रमीत चौहान ओकनी, श्री देवाराम ओकनी हेडकानी, श्री गजराज सिंह, श्री महेंद्र कुमार एवं श्री महिपाल सिंह कानी, श्री राकेश, श्री मनीष परमार, श्री अशोक परिहार, श्री अशोक कुमार। स्ट्रोक टीम के श्री देवारम, श्री किशोर कुमार, श्री भागीरथ, श्री मानगीलाल, श्री राकेश कुमार, श्री गोपाल जानी, श्री जोगाराम, श्री झुमरराम। टोमेडो टीम के कानी श्री राजूनाथ, माधुदान, भंवर, अचलाराम साथ रहे। साइक्लोनर के भय से धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साइक्लोनर टीम के लगातार कस रहे शिकंजे से अपराधी भागीरथ राम इतना भयभीत और विचलित हुआ कि इसने अपने धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साथ के सारे नशे के बड़े सौदागरों का किला एक के बाद एक ढहते देखकर आतंकित हो उठा। भागीरथ राम करीब 6 महीने से अपना ठिकाना गोवा में बनाकर शराब के धंधे में घुस गया। भागीरथ मादक द्रव्यों के अवैध धंधे से कमाया अनाप शनाप पैसों को गोवा में निवेश कर एक के बाद एक 3 शराब की दुकानें खरीद डाली भागीरथ ने और धीरे धीरे पूरा परिवार ही गोवा शिफ्ट कर लिया। जगह तो बदल ली पर मन नहीं बदल पाया। भागीरथ हर 1-2 महीने पर चुपकी सी गुदामाला नहीं आता, पुराने धंधेबाजों के साथ पींगे भरता, हिसाब किताब करता और वापस गोवा पहुंचकर सफेद पोश बन जाता। ससुराल से दहेज में मिला जहर का कारोबार। भागीरथ के अनुसार वही ईमानदारी से कमाकर अपना जीवन यापन करना चाहता था, तभी उसने पहले खेती, फिर मुंबई में किराने की दुकान पर नौकरी, फिर सूरत में लंबे समय तक हीरे तराशने का काम, फिर ट्रक का काम किया। पर पत्नी और ससुराल वालों के लगातार ताने देने और उकसाने से ढेर सारा पैसा कमाने की ललक में जहर के कारोबार में कूद पड़ा। ससुराल के परिवार के कई रिश्तेदार पहले से ही नशे की तस्करी के धंधे में लगे थे। बहनोई भागीरथ को धंधे के प्रारंभिक गुर उन्होंने ही सिखलाए और फिर बहनोई को तरक्की के तथाकथित रास्ते पर आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहे। 8वीं पास पति भागीरथ की M.A. पास पत्नी कमला प्रेरणा और सहारा बनकर जहर के कारोबार में पति का कदम कदम पर सक्रिय सहयोग करती रही तो साला सुखराम तो कंधे से कंधा मिलाकर नशे के कारोबार का साझीदार बना रहा। अपनी हुनरबाज उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाने वाला भागीरथ अपने जहरीले हाथों से समाज के हीरों का नाश कर उनका भविष्य पत्थर करता गया। 6 साल तक भागीरथ ने सूरत में हीरे की फैक्ट्री में हीरे घिसने का काम किया। प्रतिदिन 100 हीरे घिसकर इस क्षेत्र का उस्ताद माना जाने लगा था। हीरे घिसने वाली उंगलियों में नशे के कारोबार के तार आते ही हजारों युवाओं को नशे की कालकोठरी में समाधि दिला दी। भागीरथ ने विदित है कि अपने पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशा विहीन करने के लिए, नशा अभियान लाने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है। इसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन और समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, सिर्फ संयोग नहीं होती। कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक
साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलंगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, धोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। जो इनमें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, बड़ा मलारी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के। दर्जनों मुकदमे दर्ज। पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। यदि आपको स्मृत हो तो पिछले साल फरवरी में अपने दुस्साहस के बल पर एक महिला का टांग के हाथ पांव तोड़ दिए इसने शहर में, फायरिंग भी की और तब से यह रडार पर आया साइक्लोनर टीम के। साइक्लोनर टीम की रडार पर आते ही इसके लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया सगरवंशी। यह स्वयं सिद्ध है सगरवंशी और भागीरथ का क्या संबंध होगा। और पुलिस के रडार पर आते ही यह समझ गया कि अब साइक्लोनर टीम की धमक के आगे यह फीका पड़ेगा और इसने अपना धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल दिया। मादक द्रव्यों की तस्करी के मुख्य धंधे को छोड़कर यह गोवा भाग निकला, वहां जाकर सुरक्षित ठिकाना बनाया और गोवा में ही शराब का कारोबारी बन गया। अवैध मादक द्रव्यों के अवैध तस्करी के धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसे से इसने वहां लगातार दुकानें खरीदनी शुरू की और एक पर एक करते हुए 3 शराब की दुकानों का मालिक हो गया। 3 बार गई साइक्लोनर की टीम इसके वहां होने की भनक पाकर, पर ये इतना शातिर था कि अपने गुर्गों को दुकान पर बिठाकर रखता और किसी को कानो कान भनक नहीं होती थी कि भागीरथ कहां होगा। करीब 15 दिन पहले वहां हमारे मुखबिरों के जाल से हमारे पास यह खबर आई कि एक नई दुकान का सौदा होने वाला है और उस सौदे के लिए इसकी पत्नी गोवा जाएगी। इसकी पत्नी पर निगाह रखी गई तो उसने अपना फोन यहीं छोड़ा ताकि पुलिस को यह न पता चले कि वह गई है और बड़े गुप्त तरीके से वो गोवा पहुंच गई। पर हमारी पटकथा तैयार थी। मुखबिरों से पता चला कि अमुक दिवस को मडगांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीद बिक्री का कागज तैयार कराने और नौकरी कराने के लिए वो आएगा। उसका पीछा हमारी टीम करती रही और यही हुआ कि जैसे ही वो वहां पर उस मार्केट में, मडगांव के एनजीडीए में मार्केट क्षेत्र में कागजात बनवाने, फोटोग्राफी कराने और नोटरी कराने के लिए आया तो हमारे शिकंजे में आ गया। मजेदार बात यह थी कि शिकंजे में आते ही टीम को परिचय नहीं देना पड़ा। उसने अपने आप कह दिया कि आप जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सब भी तस्वीर देखी हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह खुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरो का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, इन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया, इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं करता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश
जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसको धोरी मन्ना इलाके में दबिश देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। दिनेश बीएड का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरी मन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहां पुलिस की हलचल बढ़ती, सेंटिनल सेल का आना होता, या तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया, तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरी मन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो ही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन शकीरा, जिसमें राकेश मतवाला निवासी बिलाड़ा, जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था, और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में। इस पर 20,000 रुपए का जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था, वह कापाडा इलाके में अपने एक सहयोगी बजरी व्यापारी के फार्म हाउस पर छुपकर आराम से अपना कारोबार चला रहा था। एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ वो फार्म हाउस था, जहां से कहीं दूर से आने वाले की हलचल पता चल जाती थी, इसलिए बड़ा सुरक्षित वहां पड़ा हुआ था। और उस जगह पर जब हम लोग भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे, तो कुछ मोटरसाइकिल से कुछ पैदल जब उस ठिकाने पर धमक दी गई, तो यह लगातार खोजने के बाद भी वहां नहीं मिला। पर जब एक कोने में पड़े एक मेज, उस पर पड़े कपड़े को हटाया गया, तो मेज के पीछे 2 दीवारों के बीच में छुपा हुआ दिनेश पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, राकेश पकड़ा गया। राकेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शकीरा चलाया गया था, क्योंकि इसको अंग्रेजी संगीत का बड़ा शौक था, और जिस तरीके से शकीरा अपने धुन में लोगों को उन्मत्त करती है, वैसे ही अपने नशे के धुन से, नशे की लत से लोगों को मदमस्त किया करता था। जब इससे पूछा गया कि तुम यहां पर कैसे छुपे, तो इसने बताया कि सुनील है मेरा दोस्त, जो सांचौर क्षेत्र का रहने वाला है, और जिस सुनील ने मुझे आइडिया दिया था कि इसके पीछे छुप जाओ। जब सुनील से पूछताछ की गई उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखकर, तो पता चला कि सफेद पोस्ट बनकर वहां बैठा हुआ सुनील खुद भी 10,000 रुपए का इनामी था। सांचौर में हुए 2 साल पहले हुए बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक प्रमुख वांछित था, जो 3 साल से फरार चल रहा था, और यहाँ दिनेश सारण की पत्नी को धर्म बहन बनाकर आराम से टिक कर यहाँ से कारोबार चला रहा था। विडंबना देखिए, यहाँ पर राकेश उसको सिखाता रहा कि आओ नशे का कारोबार मिलकर करते हैं, और सुनील उसको समझाता रहा कि नहीं, गलत धंधा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और जब पकड़े गए तब भेद खुला, तो पता चला कि चोर मसेरे भाई। तो यह एक संयोगवश सफलता हाथ लगी, बट यह बड़ी सफलता थी, क्योंकि बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार था, और पिछले 3 साल से वांछित चल रहा था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश, जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था, उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह दिनेश, विडंबना देखिए कि ससुर रिटायर्ड थानेदार हैं और दामाद नशे की दुनिया का किंगपिन बन रहा है। बीबीए तक पढ़ा हुआ दिनेश गलत सोबत में आया, और कब किस तरीके से नशे के दलदल में धंस गया तो खुद ही नहीं पता चला। जब इसको पकड़ा गया तो यह एक कमरे में बाहर से ताला लगवाकर अंदर आराम से सुरक्षित बैठा था, पर योजना पूरी तैयार थी सेंटिनल की, और उस योजना के तहत चिन्हित करके उस कमरे से इसका दिनेश को निकाला गया। दिनेश के खिलाफ भी करीब 4-5 मुकदमे दर्ज है, 3 जिलों में वांछित है, और इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम था। इस तरीके से नशे के इन धुरंधरों पे 5 धुरंधरों पर कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपए के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई,
और इसी के साथ साइक्लोन सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा, यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है साइक्लोन टीम। पर सफलता का यह सिलसिला न तो यहां थमना है और न सांस लेनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशा विहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा विहान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोलियों का समापन नहीं कर देते और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मदमर्दन नहीं कर देते, तब तक साइक्लोन सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा, हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे के पास से छुड़ाकर एक नया विहान कर सकने में सफल और सक्षम होंगे। जय हिंद।